सदूर गांव में रहने वाली अनामिका को कुत्ते बड़े पसंद थे। इसी प्यार की वजह से रॉकी नाम के एक कुत्ते को उसने बचपन से ही पाल पोस के बड़ा किया। हर दिन उसे पौष्टिक भोजन खिलाती थी, उसके साथ खेलती थी और उसे घुमाने के लिए भी ले जाती थी। रॉकी के साथ बातें करके भी उसे बड़ा अच्छा लगता था। अरे रॉकी, हम हमेशा इस तरह आनंद में और खुश रह सकते हैं, है ना? क्या कहते हो तुम? अभी तो तुम ऐसा ही कहोगी अनामिका। बाद में जब तुम्हारी शादी होगी तुम चली जाओगी छोड़ के। तुम महिलाओं पे कोई भरोसा नहीं। वो बात नहीं है रॉकी, तुम तो मुझे अच्छे से जानते हो ना। मुझे पता है, महिलाओं की बातों का अलग ही मतलब होता है बहन। इस तरह से अनामिका और रॉकी बातचीत कर रहे थे। ठीक उसी वक्त अनामिका के पिताजी रमन वहाँ पे आते हैं। अनामिका और कुत्ते को बातचीत करते देख पहले उन्हें गुस्सा आता है, फिर वो हंसते हैं। सुरेखा, सुरेखा, मेरे लिए जरा पानी ले आ रहा। मैं तो यही हूँ पिताजी, आप मुझे कहते तो मैं ले आती ना। जब कुत्ते की वजह से तुम सारा रिश्ता ऐसे ही छोड़ दे रही हो, तो पता नहीं कुत्ते की वजह से तुम पानी लाके दोगी या नहीं। इसीलिए तुम्हारी माँ को लाने को कहा। जाओ, तुम कुत्ते से बात करो। इतने में ही सुरेखा पानी का बोतल लेकर रमन के पास आती है, पीने को देती है। रमन पानी पीते हैं, उसके बाद वो सोफे पे बैठते हैं। सुरेखा, 2 दिनों में एक रिश्ता बेटी को देखने आ रहा है। बेटी को कहना कुत्ते के साथ बाहर ना जाए, घर पे ही रहे। रमन की बातें सुन के अनामिका को थोड़ा गुस्सा आता है। रमन गौर करते हैं, फिर अनामिका के पास जाके कहने लगते हैं। एक और चीज सुरेखा, अब तक हमें लग रहा था कि इसे रिश्ता मंजूर नहीं था, पर कुत्ता इसके साथ दे ही जाएगा, इसीलिए शादी टूटी। असल बात मुझे अब समझ में आई। अब कैसी बातें कर रहे हैं? देखो, ऐसे देख रही है मानो मुझे खा जाएगी। जाके अपनी बेटी से पूछो, नहीं तो उस कुत्ते से जाके पूछो जो इसका पालतू कुत्ता है। ये सुनकर सुरेखा गुस्से से अनामिका और कुत्ते को देखने लगती है। दोनों अपना सर झुका लेते हैं। देखो सुरेखा, अपनी बेटी से कह दो, उसे पसंद हो चाहे ना हो, मैं उसकी शादी यहीं पे दूंगा और अपनी जिम्मेदारियां खत्म करूंगा। ऐसा कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं। सुरेखा भी बिना कुछ कहे हुए किचन की तरफ चली जाती है। 2 दिनों के बाद शारदा, प्रसाद और रमेश तीनों एक कार से अनामिका के घर पे आते हैं। अनामिका सभी को चाय देती है। फिर रमेश और अनामिका एक दूसरे को देखते हैं। रमेश को अनामिका बहुत पसंद आती है, ये बात वो बता देता है। जब अनामिका से पूछा जाता है तो रमन बीच में घुस के कह देते हैं कि अनामिका को भी वो पसंद है। तब अनामिका कहने लगती है, मुझे लड़के से बात करनी है। ये कहने के बाद उन दोनों को बगान की तरफ भेज दिया जाता है। रमेश और अनामिका एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। अभी तक रमेश को अनामिका की हर बात अच्छी लगती है, क्योंकि अभी तक अनामिका ने कुत्ते के बारे में कुछ नहीं कहा था। फिर अनामिका रमेश से कुत्ते के बारे में बात करना चाहती है। क्या आपको कुत्ते से किसी भी तरह की अरुचि या एलर्जी तो नहीं है ना? नहीं अनामिका। पर तुम मुझसे ऐसा क्यों पूछ रही हो? मुझे पालतू जानवर बहुत पसंद है। मेरे पास भी एक कुत्ता है, रॉकी नाम है, और मैं चाहती हूँ मैं उसे अपने साथ ले आऊं। ठीक है अनामिका, तुम जिसे चाहो ला सकती हो, कोई दिक्कत नहीं है। उसने जब मान लिया तो अनामिका बहुत खुश हो गई। फिर दोनों की धूमधाम से शादी हो गई। अनामिका ने एक हाथ से रमेश को पकड़ा और दूसरे हाथ से अपना पालतू कुत्ते को पकड़ के ससुराल में दाखिल हुई। इसी तरह दिन निकल रहे थे। एक दिन शारदा किचन में चिकन बना रही थी। सबके खाने के बाद काउंटर पे एक कटोरी में चिकन रख के शारदा चली गई। कुत्ते ने ये चीज गौर की। वो धीरे धीरे किचन में गया और काउंटर पे बैठ के चिकन खाने लगा। उसी बीच कटोरी का ढक्कन नीचे गिर गया। आवाज सुनते ही शारदा भागते हुए किचन में आई। शारदा देखती है कि कुत्ता चिकन खा रहा है। बस शारदा का अब दिमाग गर्म हो जाता है। वो कुत्ते को जो नहीं सो कहने लगती है। अनामिका भी वहाँ पे आ जाती है। फिर अनामिका बिना कुछ कहे हुए कुत्ते को गोद में लेकर अपने बेडरूम में चली जाती है। फिर अनामिका गर्भवती होती है। रमेश काम के सिलसिले से बाहर गया हुआ था और शारदा अनामिका का ख्याल रख रही थी। तभी एक दिन अनामिका ने रॉकी को एनिमल चैनल लगा दिया और वो सोफे पर बैठकर वो देख रहा था। तभी बेडरूम में रखा हुआ अनामिका का फोन बजने लगता है तो अनामिका उठ के चली जाती है और इधर रॉकी तभी भी टीवी देख ही रहा था। उसी बीच शारदा वहाँ आ जाती है। तभी टीवी पे सीन आ रहा था कि बाघ शिकार करने जा रहा है। रॉकी को लगता है बाघ उसी का शिकार करने आ रहा है,
रॉकी जाके टीवी को धकेल देता है। इतने में टीवी नीचे गिर के वो टूट गया। आवाज सुन के अनामिका भागते हुए आई। वो देखी टीवी टूट चुका है और शारदा गुस्से से उसे देख रही है। फिर शारदा गुस्से से कुत्ते को बाहर निकाल के घर का दरवाजा लगा देती है। देखो बहू, अगर मेरी अनुमति के बिना तुम अगर उस कुत्ते को घर के अंदर आने दी, फिर देखो मैं क्या करती हूँ, याद रखना। अरे सासू माँ, मैं उसके बिना नहीं रह सकती, मुझे कुत्ता चाहिए। पता नहीं उसे बाहर कितनी तकलीफ हो रही होगी। ऐसा कह के अनामिका घर के बाहर कुत्ते के पास आ जाती है। शारदा गुस्से से दरवाजा बंद कर देती है। सर्दियों का मौसम था, ऊपर से बर्फबारी हो रही थी। रात के 9 बज चुके थे। पूरा गांव सो चुका था। गर्भवती अनामिका और कुत्ता ठंड के मारे दोनों कांप रहे थे। दोनों को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। दोनों ठंड में चल के आगे जाने लगते हैं। रॉकी, ये ठंड में बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ, जाके देखो अगर हम कहीं रुक सकते हैं तो। जाओ, तुम देख कर आओ। अनामिका के कहने पे कुत्ता भाग के जाता है जगह ढूंढने के लिए। वो ढूंढता है, पर बदकिस्मती से उसे ऐसी कोई जगह नहीं मिलती। पर उसे एक लंबा पत्ता मिलता है। उस पत्ते को उठाकर वो अनामिका के पास ले आता है और ऐसे उसे रखता है ताकि आसमान से गिरता हुआ बर्फ अनामिका के ऊपर आके ना गिरे। कब तक तुम इस पत्ते को पकड़े रहोगे? बस इतना ही तुम्हारे लिए मैं कर सकता हूँ दीदी, मुझे माफ कर देना। पूरी रात उसी तरह रॉकी उस पत्ते को ऐसे पकड़ा रहा ताकि बर्फ आके अनामिका पे सीधा ना गिरे। अगले दिन सुबह जब शारदा दरवाजा खोलती है तो गर्भवती अनामिका और कुत्ते को देखती है। अरे बहू रानी, आओ अंदर आओ। रात भर इस बर्फबारी में तुम दोनों कहाँ थे? 10 मिनट में ही आके मैंने दरवाजा खोला, पर देखा तुम और कुत्ता कहीं नहीं हो। मैं तो कुत्ते को ढूंढने गई थी सासू माँ। ढूंढ के आई तो रात के 9 बज रहे थे। दरवाजा खटखटाया पर आपने खोला नहीं। आओ आओ बहू, अंदर आओ। मुझे कुत्ते से कोई नफरत नहीं है, पर आजकल ये बहुत नटखट हो गया है। इसे अच्छे से रखने के लिए हद में रखना जरूरी है। फिर शारदा अनामिका और कुत्ते का बड़े प्यार से देखभाल करने लगी। एक गांव में अनामिका और रमेश एक दंपति रहते थे। रमेश की माता शारदा। उस गांव में शारदा की अच्छी ख्याति थी। शारदा को घर में तरह तरह का व्यंजन बनाना बहुत पसंद था। बहू अनामिका भी अपनी सासू माँ के साथ खुशी खुशी अलग अलग वैरायटी बनाना पसंद करती थी। तभी एक दिन रमेश कहता है, माँ, कोई भी काम ठीक से चल नहीं रहा है। खेती बाड़ी में भी हमें कुछ फायदा नहीं हो रहा है। एक काम करो बेटा, तुम ग्राम प्रधान के पास जाकर उनके काम में लग जाओ। मैंने उनसे तुम्हारे बारे में बात की थी। एक बार जाके मिलोगे तो अच्छा होगा। ग्राम प्रधान के पास काम का बहुत दबाव है। मेरा शरीर तनाव नहीं ले पाएगा। उसके वहाँ काम करने वाले नौकरी छोड़ रहे हैं और तुम मुझे कह रही हो कि उसके पास जाओ काम के लिए। हाँ, अरे बेटा, तुम चिंता मत करो। कोई भी काम तकलीफदायक ही होती है। ऐसा तुम सोचने लगोगे अभी से तो कैसे चलेगा। तुम्हें बस काम करने जाना है, इसीलिए जैसा मैं कहती हूँ वैसा ही करो। वहाँ पे काम के लिए जाओ। ठीक है, मैं करूँगा। अब नहीं करके मैं कहाँ जाऊँ? ये हुई ना बात। अरे बहू, बेटे को खाना परोसो गर्मा गर्म। जा बेटा, बहू खाना परोसिए, जाके खा लो। रमेश खाना खाने बैठता है। अनामिका देखती है कि उसके पति चुपचाप शांत है। तब जाके वो धीरे धीरे अपनी दिल की बात कहती है। अजी, ऐसे दुखी होने के बजाय आप अपना एक नया व्यापार शुरू कर सकते हैं ना? वैसा तो करना चाहता हूँ, पर मुझे पता नहीं क्या करना चाहिए। मुझे तो कोई भी काम नहीं आता है। इतने दिनों से मैं अकेले होकर ही काम किया हूँ, इसीलिए आज तक कोई काम सीख ही नहीं पाया। अगर ऐसी बात है तो आप ग्राम प्रधान के घर पे काम पे लग जाइए। कुछ दिन वहाँ रहकर देखिए वो कैसे काम कर रहे हैं, किस तरह से कर रहे हैं, और फिर पूरा ज्ञान ले लीजिए। फिर आप अपना पसंदीदा काम कर सकते हैं, समझे ना? तुमने तो बड़ी अच्छी परिकल्पना दी है, तो मैं ऐसा ही करता हूँ। कल से उनके घर पे काम पे लग जाता हूँ। अगले दिन ही रमेश सुबह सुबह ग्राम प्रधान के घर पे काम के लिए चला जाता है। ग्राम प्रधान रमेश को देखकर बहुत खुश होते हैं। देखो बाबू, तुम्हें बहुत ध्यान पूर्वक सारा काम करना है। मैं एक भी गलती को बर्दाश्त नहीं करूंगा, समझे ना? ठीक है सरपंच जी, अब बताइए मुझे क्या काम करना है?
हर दिन बहुत सारी गांठें होती है यहाँ। तुम्हें उन सारी गांठों को घर के अंदर ले आना है। गांठें ले जाने हैं तो मुझे हर दिन कितने गांठें ले जाने होगी? कभी कभी 500 गांठें होती हैं और कभी कभी उससे भी ज्यादा। ठीक है सरपंच जी, मैं अभी घर से आता हूँ। एक बार बता देता हूँ उन्हें कि मुझे काम मिल गया है यहाँ। ठीक है, जल्दी जाके आओ। रमेश ग्राम प्रधान जी की बातें सुन के डर जाता है। वो अपने घर चला जाता है और अपनी पत्नी को सारी बातें कहकर रोने लगता है। हर दिन 500 गांठें मैं नहीं ले जा सकता, मेरी पीठ टूट जाएगी, मैं नहीं बर्दाश्त कर पाऊंगा, नहीं हो पाएगा। अगर ऐसा हो तो कैसे चलेगा? सासू माँ बहुत गुस्सा करेंगी। कम से कम ये काम आज के लिए कर लीजिए, बाद में घर आकर अपनी माँ से कह देना कि आप ये काम नहीं कर सकते हो। ऐसा कहेंगे तो वो मान भी लेगी, पर अगर आप कहेंगे कि काम सुन के ही आपको डर लग रहा है तो फिर वो बहुत गुस्सा करेगी आप पर। ठीक है, तो फिर मैं काम पर जाता हूँ। रमेश अपनी पत्नी की बातों को मानकर ग्राम प्रधान के घर में गांठें ढोने के लिए चला जाता है। उस दिन वो बहुत मेहनत करता है और शाम को घर लौटता है। रमेश को कमजोर देखकर सासू माँ बहुत दुखी हो जाती है। अरे क्या हो गया बेटा, तुम इतने निराश और थके हुए क्यों हो? मैं नहीं कर सकता माँ, मुझसे बोरे उठाकर ले जाना ये काम नहीं होगा। भगवान के लिए तुम मुझे ये काम करने मत बोलो, मुझे रोने को मन कर रहा है। ठीक है बेटा, मैं वैसा काम करने के लिए नहीं कहूंगी जिससे तुम्हें तकलीफ हो। माँ, आज मुझे एक मजेदार बात पता चली है। जब मैं काम कर रहा था वहाँ एक दंपति आए। वो ऑमलेट बनाकर मजदूरों को बेच रहे थे। सारे मजदूर उसे खरीद खरीद के खा रहे थे। अगर हम भी ऐसा व्यवसाय शुरू करते हैं तो अच्छा रहेगा। अरे वाह, इतने दिनों बाद आपने कुछ अच्छा सोचा। आप कहे तो वो व्यापार करके अच्छे पैसे कमा सकते हैं। ये व्यापार हम अपने घर के पास ही करेंगे। धीरे धीरे एक एक करके यहाँ भी लोग आने लगेंगे ऑमलेट खाने। ये तो तुमने बहुत अच्छी बात कही है, पर हमें ऐसा व्यापार वहाँ करना चाहिए जहाँ पे भीड़ भाड़ हो, घर के पास क्यों? सासू माँ, अगर हम बाहर रहकर दुकान खोलेंगे तो पैसे लगेंगे, पर अगर हम यहाँ से व्यवसाय शुरू करेंगे तो कुछ नहीं करना पड़ेगा। शुरुआत में कम पैसे लगा के ऐसे शुरू कर सकते हैं। ये तो व्यापार का नियम है सासू माँ। बहुत अच्छी बात कही है बेटा। बेटा रमेश, हम ऑमलेट का व्यापार शुरू कर सकते हैं, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। मैं ऑमलेट बनाऊंगी, आप बैठिए और उन्हें बेचिए, वही काफी है। साथ ही साथ उन्हें ऑमलेट देके उनसे पैसे वसूलिए, ठीक है ना? ठीक है अनामिका, कल से ही हम ऑमलेट का व्यापार शुरू कर देंगे। ऐसा कहकर रमेश बहुत खुश हो जाता है। उसके बाद वो ऑमलेट का व्यापार सब एक साथ मिलके शुरू कर देते हैं। शुरुआत के दिनों में बहुत कम लोग आते हैं। बाद में जैसे जैसे अनामिका के स्वादिष्ट ऑमलेट का स्वाद लगता है, सभी लोग वहाँ आना शुरू करते हैं। बेटा रमेश, हमारे व्यापार में बहुत फायदा हो रहे हैं, तुमने देखा क्या? हाँ माँ, आपके और अनामिका के सहायता के बिना ये व्यापार चलाना बहुत मुश्किल था। आज मैं बहुत खुश हूँ माँ। सासू माँ, हमें अपने ऑमलेट के व्यापार को और भी बढ़ाने के लिए इसे घर घर पे डिलीवरी करनी होगी। मेरे पति जाके घर पे डिलीवरी करेंगे, इससे हमें और फायदा होगा। अरे हाँ, ये तो बहुत बढ़िया तरकीब है। मैं तो रेडी हूँ। तो फिर क्या सोचना, कल से ही हम घर पे ऑमलेट की डिलीवरी शुरू कर देंगे। इस तरह अनामिका और रमेश अपनी अच्छी सोच और काबिलियत से अपने व्यापार को बहुत अच्छा चलाने लगते हैं। अच्छा फायदा होता है और खुशी खुशी जीवन बिताते हैं। खुशी